अपन सब भाई बंधुओं के साझा सहयोग से ये पाठशाला अब तक यहाँ तक बन कर के तैयार हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे झोंपड़ियों के अभाव में रह रहे हैं, जिनको बिजली पानी सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन बच्चों को अपन यहाँ पर इस पाठशाला में रखेंगे। ये आगे का फ्रंट का सब भाग है, ये पीछे से है। और पढ़ाई तो निःशुल्क है ही, इसके साथ में इन बच्चों के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था, ड्रेस हैं, बैग हैं, सब व्यवस्था एकदम निःशुल्क रखेंगे अपन यहाँ पे। और उनका सबका खर्च अपन सब भाई बंधु मिलजुल करके वहन करेंगे। इस पाठशाला के निर्माण में अब तक ये भाई बंधु हैं। सबसे ज़्यादा निर्मल जी गहलोत का ये पुराना हो गया चार्ट, तो अब 51 लाख रुपए इनकी ओर से अब तक सबसे ज़्यादा योगदान हो गया। उसके अलावा ये शीतल जी दुगड़ जो तीन नंबर पर हैं, तो ये इनके 10 लाख रुपए का योगदान अब तक हो चुका है। और बाकी भाइयों का ये एक कमरे का योगदान है 5 लाख रुपए। उसके बाद में 3 लाख 2.5 लाख ऐसे ये भाई बंधुओं ने मिलजुल करके यहाँ पे इस पाठशाला की नींव है ये खड़ी की है। तो ये खूब सारे साथी, जहाँ ग्रेनाइट बजरी, इन्हीं भाइयों की देन से ये यहाँ पर सब पहुँचा है। और इन बच्चों के लिए अपन एक ये सामूहिक व्यवस्था है वो खड़ी कर सकें। ये यहीं पर ये काम अभी तक निर्माणाधीन है। अब आप भाई थोड़ा एडवाइस करना, मैं आपसे कुछ एक चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ। जैसे अपना ये यहाँ मेन गेट रहेगा, तो इस मेन गेट पर अपन सोच रहे हैं कि दोनों तरफ 6-7 फुट के कांच हैं वो स्थायी हो जाएं, और बीच में एक सेंसर टाइप का एक गेट हो जाए जो यहाँ मेन गेट पर अच्छा भी लगेगा। ये खिड़कियाँ हैं, ये अपन वो जो स्लाइडिंग वाली खिड़कियाँ जो बोलते हैं, कांच वगैरह लग कर के, तो वो खिड़कियाँ यहाँ पर ये आगे के पोर्शन में। बाकी की तो लोहे की बनाई हैं सारी की सारी, सब क्लासरूमों की सब की लोहे की शानदार खिड़कियाँ हैं। मैं दिखाऊंगा आपको। ये बाकी तो इस तरीके की ये खिड़कियाँ हैं। ये तो टॉयलेट बाथरूम की हैं। बाकी अंदर फिर ये ग्रेनाइट की सीढ़ियाँ लगाई हैं। ये आप भाइयों ने जो ग्रेनाइट पहुँचाया है उसी की सीढ़ियाँ, ये विक्रम जी हैदराबाद से हैं, तो ये ग्रेनाइट उनका है, विक्रम जी नेरा। ये अपने शुरुआत में वो रहेगा। ये सीमेंट अपने को सारी खरीदे करीब 25 लाख रुपए की सीमेंट अब तक आ चुकी है पाठशाला में। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। ये एक अलमारी हो जाएगी और यहाँ ये खिड़कियाँ लग जाएंगी। अब ये खिड़कियाँ कहाँ पर कौन बेहतर बना सकता है, कौन अपने को किफ़ायती रेट पर ये उपलब्ध करा सकता है, ये आप भाई बंधु थोड़ा सा मेरे को कमेंट में बताएं, या मोबाइल नंबर मैं साथ में ऐड कर दूंगा, उनसे आप बताएं मेरे को, थोड़ा सा जानकारी दें इस चीज़ की। ये सीढ़ियाँ हैं तो इनके साथ में वो स्टील की एक रेलिंग वगैरह लगेगी, तो वो भी कहाँ उपलब्ध हो सकती है, किस रेट पर उपलब्ध हो सकती है। 304 स्टील जो मजबूत रहता है, इसके जंग नहीं आएगा, तो वो कैसा रहेगा, कहाँ मिलेगा, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी चाहिएगी। और ये यहाँ शुरुआत में यहाँ रिसेप्शन हो जाए दोनों साइड में, और बीच में आगे सोच रहे हैं कि ये बीच से जो जगह नीची रह गई इसको नीचा ही रखना चाहिए, या इसको ये छत को बराबर लाने का कोई जतन, कोई ब्लॉक वगैरह लगा करके इसको बराबर इसके बरामदे के बराबर रखना चाहिए। ये थोड़ा सा आप और जानकारी देना। और ये आगे अपन इन तीनों ब्लॉक को एक 4 इंच की दीवार से क्लोज करके वहाँ अपन एक स्टेज टाइप बना लें, ताकि कभी भी अपने बच्चों को इकट्ठा करें तो यहाँ सब बच्चे इकट्ठा हो जाएं, और यहाँ कोई सामूहिक छोटा प्रोग्राम हो जाए, यहाँ कुछ बच्चे यहाँ बैठ जाएं। तो इस तरीके का ये यहाँ सेटअप कैसा रहे वो थोड़ा सा आप बताना। यहाँ पानी नहीं आए इसके लिए ऊपर ये टीन शेड वगैरह पूरा ये तैयार करवा दिया है। इधर ऊपर ये रेलिंग वगैरह भी है, पूरी तरीके से रेलिंग भी लगी है। ये मैं अब दूसरे तल पर आ गया हूँ, और दूसरे तल पर ये शुरुआत में स्टाफ के रहने के लिए, हॉस्टल वार्डन उनके रहने के लिए अंदर ही टॉयलेट बाथरूम सारी व्यवस्था इस कमरे में शुरुआत में दोनों साइड में रहेगी। और ये वैसे तीसरा तल है, तो दोनों साइड में यहाँ टीचर्स पढ़ाने वाले वो यहाँ रह जाएंगे।
बच्चों को पानी पीने के लिए इस तरीके से ये यहाँ टूटियाँ लग जाएंगी। अंदर हाथ धोने के लिए ऐसे ये व्यवस्था हो जाए। ये बाथरूम बच्चों की, और ये दूसरा पहला तला इधर नीचे रह गया। इसके यहाँ ये इस तरीके से, यहाँ क्या वो जो जाली नुमा आती है वो जालियाँ लगाएं या कोई ग्लास लगाएं, कौन सी चीज़ बेटर रहे। यहाँ पर अपन जाली वगैरह भी लगा सकते हैं। ये अपना ऊपर वाला तला है, इसके आगे ये रसोई की है सेपरेट। इस तरीके से ये रसोई आगे हो जाएगी ये, और ये खिड़कियाँ वो है इधर मैं बता रहा था। यहाँ कोई स्टाफ बंधु, यहाँ अपन एक बार अस्थायी भोजनशाला भी करने का प्लान कर रहे हैं कि यहाँ भोजनशाला हो जाए अस्थायी। जब तक भोजनशाला पूर्णतः तैयार नहीं हो जाए बन के, तब तक ये इसको अपन यहाँ पर खाना बनाएं और यहीं छत पर इन बच्चों को एक बार खाना खिलाने का प्रबंध अपन करें। ये फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दिखाऊंगा, आप बेसमेंट है उसमें तो गैस की वो जो धुआं निकलता है थोड़ा, तो उससे सारे पंखे ख़राब हो गए और अंदर बेसमेंट में थोड़ा सही भी नहीं है। गैस सिलेंडर अपन यहाँ नीचे रखें, पूरा नीचे इधर गैस सिलेंडर वहाँ नीचे रख लें। नीचे केबिन सा बना करके वहाँ से पाइप लगा करके यहाँ ऊपर गैस आ जाए। पक्की फिटिंग नहीं करके कच्ची एक बार व्यवस्था करेंगे अपन, क्योंकि पक्की ये स्थायी भोजनशाला नहीं है। अब मैं आपको बेसमेंट में लेके चलता हूँ, जिसका काम 70% पूरा हो चुका है, तो मैं वो बेसमेंट दिखाता हूँ आपको। ये बेसमेंट है नीचे, जिस तरीके ये जूता चंपल रखने के लिए जगह बनाई है। और ये यहाँ पर जो अपने के बेसमेंट में रिसेप्शन हो जाएगा, वो रिसेप्शन हो जाएगा यहाँ कोने पर। और ये अपना सामान पड़ा है गेट गाट के लिए, प्लाई वगैरह ला करके इनकी रखी हुई है। यहाँ पर लगभग इनकी गेट वगैरह है वो, ये लाइट वगैरह अंधेरा कर रखा है। ये अपना बेसमेंट है, इसमें ये सामने एलईडी लगी हुई है। तो यहाँ बच्चों को जब भी कोई मनोरंजन की बात आती है तो इसको ऑन करके और बच्चे मनोरंजन कर लेते हैं। ये स्टोर टाइप हो जाएगा, स्टोर में सारा सामान है अपन इसमें रख देंगे। ये अलमारियाँ वगैरह ग्रेनाइट की बनाई हैं, तो इनको शायद और इनके गेट वगैरह तो लगाने की ज़रूरत नहीं होगी अंदर। ये ऊपर टॉयलेट का जाड़ हो गया पूरा, इसका क्या इलाज करें। ये इस तरीके से ये पाइप पार पार हो गए छत के, ये पाइप फिटिंग वगैरह के पड़े हैं। इस कमरे में यहाँ पर बच्चे रह रहे हैं फिलहाल, तो पाठशाला में झोंपड़ियों में पढ़ रहे हैं फिलहाल, यहाँ पर व्यवस्था हुई नहीं। तो ये यहाँ पे बच्चों को ये बेड वगैरह ऐसे लगा करके रहने की अस्थायी सी व्यवस्था हुई। कांच कूच लगाया है छोटा सा। फिर ये बड़ा कमरा, इस कमरे में यहाँ ये टेबल कुर्सी लगा के बच्चों ने पढ़ने की बना ली अपने यहाँ भी व्यवस्था। और ये पाटियाँ लगा लगा करके नया बेड बना लिया। बेड की कमी हो गई थोड़ी, और बनवाने पड़ेंगे बेड। इधर ऐसे इस तरीके से हो गया। ये बच्चों को कपड़ा सुखाने की टेम्परेरी व्यवस्था। इन अलमारी की भी अपने को खूब सारी ज़रूरत पड़ेगी, संदूक की भी ज़रूरत पड़ेगी, और इनके लिए कपड़े रखने के लिए, किताब रखने के लिए अच्छी अच्छी अलमारियाँ चाहिएंगी अपने को, कम से कम भी 15-20। तब जा कर के ये 60 बच्चे हैं फिलहाल यहाँ पर आवासीय रूप में। ये स्टाफ के लिए एक बार रहने के लिए है। ये सीसीटीवी कैमरा के लिए, ये नीचे वाले में कैमरे हैं, इसमें तार है। दिल्ली से एक भाई, नवीन भाई ने भेजा है।
कंप्यूटर वगैरह, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्लास को तो अपने कंप्यूटर रूम बनाएंगे, तो उसमें पूरा कंप्यूटर की लाइब्रेरी है, वो कम से कम अपने को 20 कंप्यूटर तो चाहिए 20 कंप्यूटर या लैपटॉप हों इस कमरे में। और लड़कियां रह रही हैं, ये लड़कियों के लिए, लड़कियों का देखो कमरा कितना सुव्यवस्थित सुंदर तरीके से। तभी कहते हैं जिस घर में लड़कियां होती हैं तो वो घरे अलग ही महकता सा लगता है। और शुक्र है अपने को भी 2 बेटियां कुदरत की ओर से मिली हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये लड़कियों का रूम है जो फिलहाल पढ़ने के लिए, यहाँ 9th और 10th वाली भी बेटियां रह रही हैं। ये एक भाई कोई दहेज में कोई दे के गया था किसी को, वो उस बच्ची की वहाँ डेथ हो गई या उसको मार दिया पता नहीं। उसका जो सामान था वो सारा का सारा पाठशाला में ला करके दिया। तो ये इन बच्चों के लिए यहाँ काम आ रहा है। एक बाइक भी थी, बाहर एक बाइक खड़ी, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। यह भोजनशाला अपने अस्थाई है अभी। ये इधर सब्जियां बहुत महंगी होगी हैं, 50-50 60-60 रुपये किलो ये टमाटर वगैरह। आलू भी 40-40 हो रहा लगे। ये अपनी टेम्परेरी भोजनशाला, ये अपने वो शुरुआत वाला। ये बाइक है, ये बाइक को उसकी बहन को दिया था दहेज में, फिर ये पाठशाला में यहाँ सौंप दी। यहाँ बहुत ही काम आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो इस तरीके से ये पाठशाला का भ्रमण मैंने आपको थोड़ा मोटा मोटा तौर पे करवाया है। तो इसमें देखना कहाँ क्या और बेहतर अपने इसको कैसे कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और दिखाऊँ आपको। ये साइड का गेट है, बच्चे यहाँ से ज़्यादा आवागमन करेंगे, तो इसको यहाँ पर अपन चैनल गेट बनाएं या स्लाइडिंग वाला वो गेट बनाएं, या इसको वो जो चैनल होता है दुकानों के आगे लगा रहता है उस तरीके का, या फिर दोनों ओर से आपस में खींचने वाला वो गेट, कौन सा बेहतर है ये थोड़ा सा आप बताना। शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो साथ है, जो 1000, 2000, 5000, 10,000 से लेकर के जो भी योगदान है उसी का ये सारा परिणाम है। और आने वाले समय में हम सबको, आपको भी फ़क्र होगा कि ये यहाँ से खूब सारे बच्चे हैं वो अपना जीवन निर्माण करके निकलेंगे और अपने देश दुनिया में एक अच्छी भूमिका वो निभाएंगे। ऐसा सा अपन प्रयास कर रहे हैं। पुनः आपके साथ का, और आप लगातार ऐसी पोस्टों को खूब सारा शेयर भी करते हैं, ताकि जिससे ये कि दूर दूर तक पाठशाला की बात पहुंची और उसी से ये निर्माण चल रहा है। अभी भी इसमें करीब 5 करोड़ रुपए का खर्चा होना और बाकी है। 3.5 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो चुके हैं। तो जब अपन इतने सारे खूब सारे साथी जुड़े हैं तो निश्चित रूप से हमारा छोटा छोटा योगदान है वो इस काम को पूरा करके रहेगा। और अभी तक बड़े सेठों का या बड़े धनाढ़े वर्ग का जुड़ाव अभी तक अपने उससे वंचित हैं। जो भी जुड़ाव हुआ है, निर्मल जी गहलोत हों या शीतल जी दुग्गड़ हों या मुकेश जी हों या अपने दुबई वाले जितने भी भाई बंधु हैं, उनका जो एक कमरे का साथ है, और जो श्रवण जी रेवाड़ हैं और तमाम जो बोर्ड पे लगा रखे हैं, यही भाई बंधु हैं जिन्होंने अब तक यहाँ पर मोटा साथ दिया है। बाकी ऐसे खूब सारे साथी, करीब 60-70 ऐसे साथी हैं जो हर महीने योगदान कर रहे हैं, जिनसे इन बच्चों का जो महीने का 4 लाख रुपए का खर्चा हर महीने हो रहा है, तो उसकी पूर्ति हो पा रही है। उससे पर इन बच्चों के लिए पूरी टीचर्स टीम है, रोज़ का इन बच्चों का भोजन है, 300 बच्चों का डेली का भोजन है। इसके अलावा व्हीकल सुविधा है, दूर दूर झोंपड़ियों से आवागमन के लिए निःशुल्क व्हीकल की व्यवस्था भी इन बच्चों के लिए की हुई है। और जिनमें जैसे ये ये टेम्पू भी है, ये भी लगाया हुआ है। तो इस तरीके से ये व्यवस्थाएं हैं इन बच्चों की सारी जो की जा रही हैं। स्टेशनरी हैं, बैग हैं, ड्रेस हैं, सारी व्यवस्था अपनी यही पाठशाला से इन बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये उसी पर खर्च होता है। और आज तक 9 साल हो गए इस काम को लगातार, कभी आपने कभी कमी नहीं आने दी और लगातार इन बच्चों की व्यवस्था होती रही। शुक्रिया आपके साथ को, बहुत बहुत आभार।